भास्कर समाचार, अब खबर सबसे पहले। शहर में अतिक्रमण का नासूर सड़कें लील गया है। संकरी सड़कों पर बार बार जाम लगने से शहर वासियों के लिए कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान न चलने से स्थिति विकट हो चली है। बावजूद इसके शहर में जाम नियंत्रित नहीं हो रहा। रोजाना की भांति शहर में कई जगह आज भी जाम लगा रहा। इस दौरान बाजार में खरीदारी करने आए लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर की सड़कों की अच्छी खासी चौड़ाई है, मगर दुकानदारों ने सामान के साथ साथ अपने बोर्ड भी सड़कों पर रखे हुए हैं। इसके बाद दुकान पर आने वाले ग्राहकों के वाहन आधी से ज्यादा सड़कों को कब्जा लेते हैं। कई दुकानदारों ने दुकान के फर्श का लेंटर सड़कों पर निकालकर चौथाई सड़क कब्जा ली है। सर, जाम की स्थिति तो इसमें सरकार का, नगर पालिका का, प्रशासन का, पुलिस का, सबका हाथ है जाम लगवाने के लिए। देखो अभी क्या है, हमारे बड़ौद शहर में नगर पालिका ने पहले तो नाले बेच दी सारे के साथ। उसके बाद दुकानदार जो दुकान है उसके आगे जो अपने ठेले वो रख देते हैं, पटड़े वगैरह उन पर सामान रखते हैं। उसके बाद सड़क पे जो फुटपाथ होता था वहाँ अपना सामान रख देते हैं। उसके सामने फिर जो है रेडी पटरी वाले आ जाते हैं। आम आदमी का तो निकलना दूभर हो रखा है। और जो शहर में डिवाइडर वगैरह थे उनके साथ में जो है पार्किंग बना दी। पूरे शहर में ना तो पार्किंग है ना कहीं कोई सुविधा नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है, सरकार चाहे न किसी भी पार्टी की आ रही हो, आम आदमी से टैक्स पे टैक्स वसूले जा रही है, सुविधाएं के नाम पे कुछ नहीं है। पूरे बड़ौद शहर में एक भी पार्किंग नगर पालिका ने कहीं नहीं दी हुई है। ये जिम्मेदारी सरकार की, प्रशासन की और पुलिस विभाग की है। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इमरजेंसी कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी परिवार में कोई दुखद घटना हो जाए, उसे अस्पताल में लेके जाना हो तो आप उसे लेके नहीं जा सकते। आप घंटों घंटों जो है जाम में फंसे रहो। नगर पालिका के पार्किंग बनवाने व यातायात सुगम करने के वादे भी हवाई साबित हुए हैं। सड़कों के दोनों तरफ आधी दूरी तक फैले अतिक्रमण में कहीं दुकानों का सामान तो कहीं बीच बाजार में बेतरतीब खड़े वाहन लोगों के लिए दुश्वारियां पैदा कर रहे हैं। सुबह दफ्तर की जल्दी हो, स्कूल जाना हो, मरीजों को अस्पताल जाना हो या फिर व्यापारियों को अपने काम पर सड़कों के दोनों तरफ आधी आधी दूरी तक फैले अतिक्रमण से बचकर यदि आप निकल जाए तो जाम फंसना आपकी मजबूरी है। इसका प्रमुख कारण सड़कों के दोनों तरफ फैला अतिक्रमण है। इसमें यदि स्थायी अतिक्रमण की बात करें तो पक्की दुकानों के छज्जों ने नालों तक को ढक रखा है, जिससे नगर पालिका को सफाई कराने में दिक्कत होती है। इसके अलावा व्यापारियों द्वारा अपनी दुकानों का सामान तक सड़कों पर लगा दिए जाने से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आधी दूर तक घिरी सड़कों से कई बार दुपहिया वाहनों को भी आवागमन में दिक्कतें होती है। कारण ये है ना, कुछ तो सत्ताधारी हैं, वे हटाना नहीं चाहते इसे, जो उनसे उनकी इनकम है। ये कहना नहीं चाहते इन दुकानदारों को कुछ, वरना ऐसी बात थोड़ा है कि भाई ये अतिक्रमण ऐसे बैठ जा। आए दिन यहाँ और क्या है, इतना धीमी गति से वाहन चल रहे हैं जिसका कुछ रहा नहीं। देखो पार्टीशन के दोनों तरफ वाहन खड़े और इधर दुकान के बाहर फिर तख्त रख रखे लोगों ने, तो बताओ कैसे संभव हो सके। ये चेयरमैन है वो नहीं करना चाहता, कुछ रोकना नहीं चाहता इन्हें, या फिर पुलिस एसडीएम वगैरह बैठे तो तहसील पे बैठे लोग वहाँ आकर देखें क्या हो रहा है। यूँ तो करना नहीं चाहता, ये हिसाब है। हम तो देख स्वाभाविक है, साफ सीधी बात है कि इसमें तो कुछ बुराई है ही नहीं, और वास्तविकता यही है और कुछ नहीं है। इससे नहीं चल रहा, कहने से नहीं चलती, ये बात तो करने से हो। ठीक है। शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर रोक लगा रखी है, मगर शहर की सड़कों पर दिन भरे 4 पहिए वाहन धड़ल्ले से फर्राटे बढ़ते देखे जा सकते हैं। पुलिस चेकिंग न होने से नो एंट्री पर प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रहा है। शहर के जाम से बचाने के लिए नगर पालिका परिषद ने गत 24 सितंबर को एक सूचना जारी की थी,
जिसके माध्यम से सभी दुकानदारों को आगाह किया गया था कि वह किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटा ले। इसके लिए पालिका ने उन्हें 15 अक्टूबर तक का समय दिया था। यह समय अवधि समाप्त हो चुकी है और स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। न तो किसी दुकानदार ने स्वयं किए गए अतिक्रमण को हटाया और न ही नगर पालिका ने अभी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। दुकानदारों ने नालों के अलावा फुटपाथ और फिर पक्की सड़क पर इस तरह से कब्जा किया है मानो यह उनका ही हो। उनकी जागीर के बाद खड़े हो जाते हैं हथेले, रेहड़ी वाले और फिर डिवाइडर के दोनों ओर बड़े वाहन, जिस कारण 40 फीट चौड़ा रोड एक संकरी गली के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस संकरी गली में से केवल बाइक सवार ही बेमुश्किल निकल पाते हैं। कई कारण है, अगर आप सही तरीके से उस पर ध्यान दिया जाए तो मेन कारण है सीवेज सिस्टम, दूसरा ट्रैफिक सिस्टम। हम कागज़ों में तो कार्रवाई कर देते हैं कि भाई आप ट्रैफिक सिस्टम हमने ठीक कर दिया, सुबह 5 बजे के बाद हमारा ट्रैफिक आगे हैवी ट्रैफिक अंदर नहीं जाएगा, लेकिन वो नहीं होता है रियलिटी में। रियलिटी में क्या होता है कि जितना हैवी ट्रैफिक है, तांगे बुगियाँ वगैरह सब अंदर आती हैं, जिस वजह से जाम लगता है। दूसरा होता है अव्यवस्थित तौर पे पार्किंग। हम देखते हैं कि दुकानों के आगे पार्किंग कर दिया, वहाँ बुगी खड़ी हैं। अब जब मेन रास्ते पे ही पार्किंग होगी तो हम ट्रैफिक कहाँ से गुजरेगा? सीधी सी बात है, तो ट्रैफिक जाम तो होना ही है। बारिश के मौसम में सिल्ट निकलता है, उसको उस पर सड़क पे डाल देते हैं। अब सिल्ट सड़क पे होगा तो ट्रैफिक कहाँ से जाएगा? पैदल चलने वाले यात्रियों को भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस चीज़ को लेकर। तो मेरे हिसाब से हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनको इस चीज़ पे भी से ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक अंदर आता है उस पर कंट्रोल किया जाए दिन में। दूसरा, हमारी सिल्ट को ठीक किया जाए, सीवेज सिस्टम ठीक किया जाए, ट्रैफिक सिस्टम ठीक। नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली सैनी और आप देख रहे हैं भास्कर समाचार। खबरों से जुड़े रहने के लिए और न्यू अपडेट्स के लिए भास्कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं हूं आपके साथ अरुण। हाँ जी सर, घोषणा की थी कि मेरे घर तक रोड बनवाएंगे और स्कूल की जो सड़क है उसे। कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए बच्चे आते हैं जो कि इम्यूनिटी में बहुत मजबूत है। प्रशासन से एक निवेदन है कि जल्दी से कोचिंग सेंटर खुलवाए जाए, क्योंकि 6 नहीं चलेगी। मैं इन फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट